चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी। चलिए इसे देखते हैं। प्रदेश में रहने वाले 15 साल सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी। चलिए इसे देखते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले 15 साल के लड़के रोनित के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक शाम रोनित अपनी ट्यूशन खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर रोनित को बहुत बुरा लगा और ये बूढ़ी औरत क्यों रो रही होगी, चलिए देखते हैं। इंसानियत के नाते उसने उस औरत को पानी ऑफर किया। उस औरत ने अचानक ही रोना बंद कर दिया और उसने रोनित की तरफ बहुत ही डरावने तरीके से देखा और उससे पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? पता है तो मुझे अभी बता दो। ये बुढ़िया तो पागल जैसे सवाल कर रही, उसे कैसे पता होगा कि उसका पति कहाँ है। अब देखते हैं रोनी तो उसे क्या बोलता है। वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रोनित उसका ये सवाल सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा कि वो औरत शायद पागल है, लेकिन वो औरत अपनी जगह से उठी और रोनित की तरफ बढ़ने लगी। रोनित ने तब देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे और वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में थी। ये सब देखते ही रोनित बुरी तरह डर गया। उसके साथ ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था। उसने अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ी और भागने लगा। भागते भागते वो सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम रोनित यही सोचता रहा। ये चीज देख करके तो रोनी तो बुरा तरह डरी है। उसे अब यह सोच रहा है कि अब उसके साथ आगे क्या होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। कि आखिर वो औरत थी कौन और उससे इस तरीके से बात क्यों कर रही थी। मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी रात करीब 2 बजे रोनित की नींद अचानक ही किसी के रोने की आवाज से खुल गई। आपको क्या लगता है कौन रो रहा होगा, चलिए देखते हैं। वो जैसे ही उठ के बैठा उसके होश उड़ गए। वही बस स्टॉप वाली औरत रोनित के बिस्तर पर बैठी रो रही थी। ये तो एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर है। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो रोनित बस स्टॉप पर छोड़ आया था। मगर उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। वो औरत ये तो बहुत ही ज्यादा मंजर बनते जा रहा है धीरे धीरे। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एकदम से रोनित पर झपटी और उसका गला दबाने लगी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि जैसे वो रोनित को वहीं खा जाएगी। इसके चेहरे को आप देख सकते हैं। इसका चेहरा तो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। वो बार बार यही कहती रही कि रोनित ने उसके पति को मारा है। रोनित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके मम्मी पापा भागकर कमरे में आ गए। उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की वो औरत रोनित के ऊपर से गायब हो गई। चलिए अब इस कहानी को बंद करते हैं। अब हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। हे गाइस, चलिए आप इसका दूसरा पार्ट को देखते हैं। बेचारा रोनित हक्का बक्का होकर रोते हुए अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने लगा। लेकिन उसके मम्मी पापा को लगा कि शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। आज तक रोनित समझ नहीं पाया है कि उसके साथ उस दिन आखिर क्या हुआ था और वो औरत कौन थी। लेकिन रोनित उस रात के बाद से कुछ महीनों तक
बहुत सहमा सहमा रहने लगा। उसने अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी और फिर कभी उस बस स्टॉप वाले रास्ते पर नहीं गया। बेचारा बहुत डर गया। चलिए अब हम इस कहानी को ख़त्म करते हैं और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे ही और अच्छे-अच्छे कहानी देखना है, सुनना है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय।